इस प्रकार से कट करके फ्रंट ओपन कर लीजिए। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट ओपन हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिच मैजिक। आज हम इस वीडियो में ब्लाउज से माप लेके प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा ब्लाउज जिसका हम माप लेंगे और आज हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो पेपर पे कटिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमने ये पेपर ले लिया है, ये स्केल, कैंची, मार्कर, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, चॉक पेंसिल, और ये हमारा आर्म होल कर्व। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लाउज का माप ले लेते हैं। तो देखिए, आप इस प्रकार से ब्लाउज का अच्छे से रख लीजिए। सबसे पहले हम ब्लाउज का बैक लेंथ लेंगे। तो देखिए, हम ब्लाउज को जहाँ से हमारा शोल्डर अटैच हुआ वहाँ से हमें इंची टेप रखना है और कपड़े को माप लेते समय आप कपड़े को हल्के हाथ से खींचिए और तब माप लीजिए। देखिए, हमारा लंबाई आ रहा है 14 इंच, तो लेंथ है हमारा 14 इंच। आप कभी भी बैक लेंथ लेने के लिए बैक साइड से मापे। तो लेंथ है हमारा 14 इंच, उसमें हमें प्लस 1 इंच करना, तो लेंथ हमें लेना है 15 इंच। अब हमें चाहिए शोल्डर। तो अब इस प्रकार से जहाँ से हमारा स्लीव अटैच हुआ है, अब वहाँ से इंची टेप को रख के इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हमें मापना है। तो देखिए, ये हमारा आ रहा है टोटल 11.5। तो शोल्डर है हमारा 11.5। अब हम बैक नेक लेंथ ले लेते हैं। तो देखिए, बैक लेंथ हमारा कितना है, नेक लेंथ। तो देखिए, ये हमारा आ रहा है 9.5 इंच। आप यहाँ से भी ले सकते हैं और नहीं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये देखिए, इस पर ये हमारा कितना आ रहा है, 4 इंच। तो मैं यहीं से लेती हूँ, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार इंची टेप को रख के यहाँ से देखिए, ये हमारा आ रहा है नेक लेंथ 9.5। तो बैक नेक है हमारा 9.5। अब हमें ब्लाउज को सीधे साइड कर लेना है, फ्रंट साइड, और इस प्रकार से आप हुक लगा लीजिए। अब इस प्रकार से आप यहाँ से इंची टेप रख के हल्के हाथ से आप इस प्रकार से ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा आ रहा है 17, चेस्ट है हमारा 17। तो इसका हम डबल कर देंगे, तो ये हमारा 34 साइज का है। चेस्ट है हमारा 34। अब हमें लेना है फ्रंट नेक लेंथ। तो आप जहाँ से हमारा शोल्डर अटैच हुआ वहाँ से लीजिए और इंची टेप को इस प्रकार से रख के देखिए, हमारा फ्रंट नेक लेंथ आ रहा है 6.5। हमारा फ्रंट नेक है। अब हमें लेना है फुल बस्ट। तो जहाँ से हमारा शोल्डर अटैच हुआ है, आप वहाँ पे इंची टेप रखिए और ये देखिए, ये हमारा जहाँ पे बन रहा है पफ, वहाँ पे हमें इंची टेप को लेके जाना है। ये देखिए, हमारा बस्ट पॉइंट है 9.5, उसमें हमें आधा इंच प्लस करना है। बस्ट पॉइंट है हमारा 9.5, उसमें हमें आधा इंच प्लस करना है, तो हमारा 10। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, इस प्रकार से हम इंची टेप रख दें और देखिए, हमारा कमर आ रहा है 15
तो वेस्ट है हमारा 30। अब हमें लेना है आर्म होल की लंबाई। तो जहाँ से हमारा शोल्डर टच हुआ आप वहाँ से रखिए इंची टेप को। अब इस प्रकार से देखिए आपका कहाँ जा रहा है। देखिए मेरा यहाँ पे आ रहा है 5.25। अगर आपको ऐसे माप लेने में प्रॉब्लम हो रही है तब इस प्रकार से स्केल की मदद से माप ले सकते हैं। तो देखिए जहाँ पे भी हमारा, ये देखिए जहाँ पे भी हमारा आर्म होल की लंबाई आ रहा है, देखिए आप 5.25 इंच पे हमारा आर्म होल की लंबाई आ रहा है। पौने 6 इंच। अब हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने ये पेपर ले लिया है। पेपर को हमें 2 फोल्ड कर लेना है इस प्रकार से। सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। इस प्रकार से आप अच्छे से पेपर को 2 फोल्ड कर लीजिए। अगर आप फैब्रिक पे कटिंग करें तो फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लीजिए। देखिए हमारे ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच। तो देखिए हमें 15 इंच पे निशान लगाना है। इस प्रकार से 15 इंच पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया। देखिए शोल्डर है हमारा कितना 11.5 इंच। शोल्डर है हमारा 11.5 इंच। हमें उसका आधा कर लेना है। तो देखिए इसका हमने आधा कर लिया तो ये हमारा आ गया 6.25 इंच। और इसमें हमें 1 इंच माइनस करना है तो ये हमारा आ गया 5.25 इंच पे निशान लगा लीजिए। आप 5 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से हमें यहाँ भी निशान लगा लेना है। अब हमें आर्म होल की लंबाई लेनी है। तो हमारे आर्म होल की लंबाई कितनी है 5.25 इंच। तो इस प्रकार से हमने 5.25 इंच पे निशान लगा लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस प्रकार से। अब हमारा चेस्ट है। चेस्ट हमारा कितना है 34। तो उसका आधा हुआ 17 का आधा हुआ 8.5। तो हमें चेस्ट लेना है 8.5। तो आप इस प्रकार से इंची टेप से रख के 8.5 पे निशान लगा लीजिए। और 2 इंच हमें मार्जिन चाहिए। आप 1.5 से 2 इंच मार्जिन ले सकते हैं। मैं 2 इंच ले रही हूँ। और इस प्रकार से स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कमर है हमारा 30 का हमने आधा कर देना है। तो हमारा ये आ गया 15 का आधा हमने कर दिए। तो ये आ गया हमारा 7.5। तो 7.5 ये हमारा कमर है वेस्ट। और इसमें 1 इंच हमें टक्स के लिए चाहिए और 2 इंच हमने मार्जिन लिया चेस्ट के साइड से। तो कमर के साइड भी हमें 2 इंच लेना है। और इस प्रकार से हमें ये चेस्ट के लाइन से वेस्ट के लाइन को मिला लेना है। और ये हमारा 2 इंच का मार्जिन है। इस प्रकार से आप अब हमें चाहिए टक्स का लंबाई। तो जितना हमारा वेस्ट है उसका हमें हाफ कर देना है
आप इंची टेप से इस प्रकार फोल्ड करके हाफ कर सकते हैं। ये देखिए हमने इस प्रकार हाफ कर दिया। ये हमारा 8.5 आ रहा है, उसका हमने हाफ कर दिया। तो ये देखिए हमारा 4.25 आ रहा है। अब हमने टक्स की लंबाई लेनी है, तो टक्स की लंबाई मैं 4 इंच ले रही हूँ। आप 4.5 तक ले सकते हैं। अब इस प्रकार से सीधा लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जो हमने 1 इंच लिया था टक्स के लिए मार्जिन, अब हमें यहाँ पे 1 इंच टक्स के लिए मार्जिन ले लेना है। अब इस प्रकार से आप लाइन टक्स के लिए ड्रॉ कर लीजिए। अब हमें नेक विड्थ लेना है 2 इंच। अब उससे ज़्यादा ना ले। अगर आप डीप नेक पहनती है या पीछे साइड डोरी है तब आप 2.25 ले सकती हैं। और बैक नेक लेंथ है हमारा 9.5, तो उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे, क्योंकि जब शोल्डर हम ज्वाइंट करेंगे तो आधा इंच हमारा माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 लिया। और नेक विड्थ हमें यहाँ से लेना है 3 इंच। आप अगर ज़्यादा फैलाव गला नहीं पहनना चाहते डीप तो 2.5 ले सकती है, मैं 3 ले रही हूँ। और इस प्रकार से बॉक्स के जैसा बना लीजिए। और ये हमारा डीप नेक है, तो इसके लिए हमें आधा इंच नेक के साइड से डाउन कर देना है। तो इस प्रकार से आधा इंच नेक के साइड से डाउन कर दीजिए। और हमें अब लेना है आर्म होल शेप, तो आप बैक साइड से 1.5 इंच का शेप ले लीजिए। इस प्रकार से आप इंची टेप से लेके निशान 1.5 इंच का लगा लीजिए। और आर्म होल कर्व की मदद से आप शेप दे दीजिए। इस प्रकार से आप आर्म होल कर्व को रखिए और इस प्रकार से आप शेप दे दीजिए। मैं बैक नेक में डिजाइन दे रही हूँ, आप गोल गला दे सकते हैं। मैं थोड़ा हल्का सा सिंपल सा डिजाइन दे रही हूँ। ये देखिए इस प्रकार से। और कमर के साइड से आप आधा इंच शेप दे दीजिए, जिससे हमारा दोनों साइड का कमर नीचे न सरके और बीच का पार्ट ऊपर न उठ जाए। इसके लिए आप आधा इंच का इस प्रकार से शेप दे दीजिए। ये हमारा बैक पार्ट ड्रॉ करके हो गया है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए अब इस पर जहाँ पे हमारा निशान है हमें वहीं से कट करना है। ये देखिए हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें ये पेपर ले लिया है, इसे भी हमें 2 फोल्ड कर देना है। अब इसे भी इस प्रकार से 2 फोल्ड कर दीजिए।
आप ओपन साइड अपनी साइड रख सकते हैं, मैं ये बंद साइड ही रख रही हूँ, पर अगर आपका फैब्रिक कम है तो आप ओपन साइड भी कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट ओपन रहेगा तो इसके लिए हमें आधा इंच मार्जिन चाहिए। तो सबसे पहले हम आधा इंच मार्जिन ले लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने ये आधा इंच मार्जिन हुक पट्टी के लिए ले लिया है। आप भी इस प्रकार से आधा इंच मार्जिन हुक पट्टी के लिए ले लें और बैक पार्ट को रख के इस प्रकार, देखिए बैक पार्ट को इस प्रकार रख के आप निशान लगा लीजिए। देखिए ये देखिए हमने बैक पार्ट को रख के ड्रॉ कर लिया। अब हम सीधी फ्रंट पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सीधी लाइन कर लेते हैं कमर के साइड से। तो इस प्रकार से हम कमर के साइड से सीधी लाइन कर लिए। इसे हम प्रिंसेस कट में बनाने हैं, तो बैक नेक से हमारा फ्रंट नेक आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और इस प्रकार से आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, इस प्रकार से हमने सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमारा शोल्डर नाप लेते हैं। शोल्डर हमारा कितना था? 5 इंच। तो शोल्डर हम 5 इंच लेते हैं और शोल्डर की लंबाई हमारी थी 6.25 इंच। तो हम शोल्डर की लंबाई ले लेते हैं 6.25 इंच और यहाँ से भी हमें माप लेना है कि हमारा 5 इंच आए। अगर आपका ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से तो कपड़ा में झोल आ जाएगा। तो इस प्रकार से सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। चेस्ट है हमारा 34, तो उसका आधा 17 और उसका आधा 8.5। तो ये देखिए चेस्ट है हमारा 8.5, 2 इंच हमने लिया था मार्जिन के लिए। ये देखिए फ्रंट नेक है हमारा 6.5, इसमें हमें आधा इंच प्लस करके लेना है तो 7 और नेक विड्थ हमें 3 इंच ही लेना है। तो नेक विड्थ हमने लिया है 3 इंच और इस प्रकार से आप सीधा लाइन बॉक्स के जैसा बना लीजिए। देखिए इस प्रकार से हमारा ये बॉक्स के जैसा शेप बन गया है। नेक का शेप हम बाद में देंगे, पहले हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमें फ्रंट आर्म होल का शेप हमें 1 इंच पे देना है। तो देखिए हम ये 1 इंच पे निशान लगा ले रहे हैं और आर्म होल कर्व की मदद से आप इसे 1 इंच पे ही शेप बनाइए। इस प्रकार से रख लीजिए और ये देखिए ये हमारा फ्रंट आर्म होल बन के रेडी है। बस्ट पॉइंट है हमारा 10, तो बस्ट पॉइंट हमें 10 लेना है। तो ये देखिए हमारा बस्ट पॉइंट 10। अब इसे हमें यहाँ से अब हमें प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए टक्स लेना है। तो टक्स हमें कितना लेना है? तो साइड चेस्ट है हमारा 34, इसका 10वां भाग लेना है तो 3.4, तो 3.5 इंच आप ले सकते हैं। तो ये मैंने 3.5 इंच लिया है और यहाँ से हमारा ये हमारा है बस्ट पॉइंट। तो यहाँ से हमें 4.25 इंच के आसपास लेना है। तो ये देखिए हमने 4.25 इंच ले लिया है।
आप यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस प्रकार से, और इस प्रकार से यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब हमें प्रिंसेस कट शेप देने के लिए यहाँ से 2 इंच लेना है टक्स के लिए। तो यहाँ से हमने 2 इंच लिया है, टक्स की विड्थ हमने 2 इंच ली है, और टक्स की लंबाई भी हमें 2 इंच ही लेना है। ये देखिए, अब हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो देखिए, आप आर्म होल के साइड से इस प्रकार से शेप दे दीजिए, और यहाँ से हमें देखिए इस प्रकार से शेप दे देना है प्रिंसेस कट का। यहाँ हमने जो 2 इंच टक्स के लिए मार्जिन लिया है, तो कमर के साइड से हमें 2 इंच बढ़ा लेना है, जिससे हमारा कमर छोटा हो न जाए इसके लिए। और हमें यहाँ आर्म होल के साइड से आधा इंच बढ़ा लेना है। अब हमें आर्म होल के साइड से चेस्ट के साइड से, ये देखिए जहाँ पे हमने कमर के साइड से मारी है वहाँ पे लाइन मिला ले। ये देखिए, अब हमें यहाँ से आधा इंच की दूरी पे इस प्रकार से शेप दे देना है। इससे आपका प्रिंसेस कट बहुत अच्छा बनेगा। आप यहाँ से देखिए आधा इंच प्रिंसेस कट का, जहाँ से हमने टक्स के लिए वहाँ से हमें कमर के साइड से आधा इंच का शेप दे देना है। ये सब जब हम कमर फिटिंग करेंगे बैक साइड फ्रंट साइड, तो ये हमारा फिटिंग में छोटा या बड़ा नहीं होगा, अच्छे से फिटिंग हो जाएगा। इसके लिए हमें ये आधा इंच का शेप जो हमने बढ़ा के लिया था यहाँ तक हमें शेप दे देना, और यहाँ पे हमें नहीं कट करना है, वो ठीक जब हम स्टिच करेंगे तब वो ठीक हो जाएगा। अब हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कट का निशान लगा लेना है, जब हम अटैच करेंगे तब हमें ये अच्छे से प्रॉपर अटैच हो जाएगा। जब हम स्टिच करेंगे तब देखिए, तब हमारा ये दोनों कट आपस में मिलना चाहिए स्टिच करते समय। इसके लिए हमने ये निशान बना लिया है। अब हम बैक नेक डिजाइन दे देते हैं। और यहाँ से भी 2.5 इंच की दूरी पे टक्स दे सकते हैं। तो यहाँ से भी आप आधा इंच ले लीजिए। इस प्रकार से ये देखिए, हम फ्रंट नेक शेप दे रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट है। इस प्रकार से हमारा ये अटैच होगा। अब इस प्रकार से निशान यहाँ भी लगा लीजिए। और ये हमारा बैक है। देखिए, ये हमारा बैक
ये हमारा फ्रंट, और हम फ्रंट इस प्रकार से ओपन कर लेंगे क्योंकि ये में फ्रंट ओपन होगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार से कट करके फ्रंट ओपन कर लीजिए। ये देखिए हमारा फ्रंट ओपन हो गया है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया प्रिंसेस कट ब्लाउज का। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकती है, मैं जवाब जरूर दूंगी। अब वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।